जीरो टॉलरेंस पर बड़ा सवाल। मर्डर लिस्ट वाले पोस्टर से लखनऊ से बलिया तक मची खलबली। लखनऊ सपा कार्यालय पर राजभरों की हत्या की सूची वाला पोस्टर लगाए जाने पर सपा राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने आरोप लगाया है कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अपने ही गढ़ में सबसे ज्यादा राजभरों और सैकड़ों यादवों की हत्या हुई है। उन्होंने सरकार की जीरो टॉलरेंस के दावों पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी के मुताबिक प्रदेश में कोई गुंडा नहीं बचा तो निश्चित ही है कि यह हत्या बीजेपी पोषित गुंडों ने ही कराई है। बांदा में बूंदाबांदी के बाद छूटे पसीने, भीषण लू की चपेट में पूरा जिला। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में बुधवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान में बादल छाने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। हालांकि कुछ ही देर बाद तेज धूप निकल आई और पूरा जिला दिन भर भीषण लू की चपेट में रहने के कारण बेहाल नजर आया। कल्याणपुर में बुजुर्ग महिला को किया अर्धमुर्शिद, इलाके में दहशत। कानपुर के कल्याणपुर में शातिर चोरों ने एक घर में नशीले स्प्रे छिड़क के पूरे परिवार को अर्धमुर्शिद कर दिया और अलमारी के ताले तोड़कर करीब 25 लाख रुपए के जेवरात और नगदी साफ कर दिए। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमें सीसीटीवी फुटेज में दिखे संदिग्धों के आधार पर चोरों की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर भूमाफियाओं ने तानी राइफल, खेत पर सरेआम किया फायर। मैनपुरी के करावली में एक दबंग मुंह माफिया ने फर्जी पट्टा दिखाकर रिटायर्ड पुलिसकर्मी राम नरेश यादव की 5 बीघा पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। पीड़ित जब 24 मई को अपने बच्चों के साथ खेत जोतने गया था तो दबंगों ने उस पर लाइसेंसी राइफल से सीधे फायर झोंक दिया था, जिसकी लाइव तस्वीर अब सीसीटीवी में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल है। पति पर एसिड अटैक करने वाली बेरहम पत्नी दोषी करार, 1 जून को कोर्ट सुनाएगा सजा। संभल के बदायूं दरवाजा मोहल्ले में 10 महीने पहले अवैध संबंधों के चलते अपने पति मुजफ्फर अली पर बाल्टी भरकर तेजाब फेंकने वाली आरोपी पत्नी कहकशा को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी है। इस खौफनाक एसिड अटैक में 60% झुलस चुके और अपनी दोनों आंखें गंवा चुके पति का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि कोर्ट अब आगामी 1 जून को दोषी पत्नी को सजा सुनाएगा। अमेठी में ऑपरेशन चक्रव्यूह का बड़ा धमाका, 15 लाख के बकरों के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। सुल्तानपुर के चंदा थाना क्षेत्र में तमंचे के बल पर लूटे गए 15 लाख रुपए कीमत के 68 बकरे और 2.4 लाख नकदी की अमेठी के भाले सुल्तान और मुसाफिर खाना पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बरामद कर 3 अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। ईद के मौके पर लखनऊ में बेचे जाने के लिए ले जा रहे इन बकरों को ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाहियों की सतर्कता से पकड़ा गया, जिसके बाद इस शानदार कामयाबी पर अमेठी एसपी शरण वर्ण टीम ने पुलिस को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। बलिया में आस्था का महासैलाब, विष्णु महायज्ञ में पहुंचे सपा नेता ने बीजेपी के सनातन होने पर उठाए सवाल। बलिया के सहतवार में आयोजित भव्य विष्णु महायज्ञ में लाखों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। जहां पहुंचे बसडीहा से सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने इसे बाबा चैनाराम की कृपा से एक सफल ऐतिहासिक आयोजन बताया। इस धार्मिक माहौल के बीच सपा नेता ने भाजपा प्रति का प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने धर्म को वोट बैंक और व्यापार का जरिया बना दिया है, जबकि सनातन धर्म राजनीति नहीं बल्कि अंतरात्मा की आस्था है। एसपी और डीएम ने सड़कों पर उतरकर किया जायजा, उपद्रवियों को सख्त चेतावनी। ईद उल अजहा के मद्देनजर एसपी अपर्णा रजत कौशिक और डीएम पवन कुमार गंगवार ने नगर के मिश्रित आबादी वाले और संवेदनशील इलाकों का खुद दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही ड्रोन कैमरों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। शराब पीने के बाद 2 लोगों की संदिग्ध मौत, एक अस्पताल में भर्ती। एटा के आवागढ़ क्षेत्र के गांव मिसा कला में एक साथ शराब पीने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से 2 ग्रामीणों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जबकि एक अन्य का इलाज जारी है। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर शराब में जहर मिलाकर देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। 84 कोष परिक्रमा में भंडारे को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोग हुए घायल। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के माहौली गांव में 84 कोष परिक्रमा के दौरान भंडारा लगाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच करीब आधे घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिससे श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। इस हिंसक
झड़प में गोली लगने सहित कुल 6 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर जांच शुरू कर दी गई है।